सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में लिखा जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां शहर पानी के नीचे से जुड़े हैं, जहां समुद्र की लहरों से बिजली बनती है और जहां ऐसे खजाने छिपे हैं जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आज हम उस कमाल की इंसानी इंजीनियरिंग और हिम्मत की बात करेंगे जो समंदर की चुनौतियों को अवसरों में बदल रही है। अद्भुत अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स जो कल तक साइंस फिक्शन लगते थे लेकिन आज हकीकत बन रहे हैं। और जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस अंडर वाटर क्रांति को आज कौन लीड कर रहा है, कौन इन सपनों को सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस स्केल पर हकीकत में बदल रहा है, तो इसका जवाब हमें एक ही दिशा में ले जाता है। एक ऐसा देश जो समंदर के नीचे वो बना रहा है जो बाकी दुनिया अभी सिर्फ कागजों पर डिजाइन कर रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चाइना के उन माइंड ब्लोइंग अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स की जो इंजीनियरिंग की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। हांगकांग जुहाई मको ब्रिज, दुनिया इसे इंजीनियरिंग का अजूबा कहती है। एक 55 किलोमीटर लंबा कंक्रीट का ड्रैगन जो समंदर के ऊपर फैला है, पर इसका असली जादू पानी के नीचे है। इस ब्रिज का एक 6.7 किलोमीटर का हिस्सा अचानक समंदर में गायब हो जाता है और एक टनल से गुजरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। इस मुश्किल को हल करने के लिए चाइना ने इमर्स्ड ट्यूब टनलिंग टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल की। ये पानी के नीचे जायंट लेगो ब्लॉक्स जोड़ने जैसा है। टनल के 33 विशाल हॉलो ब्लॉक्स जोड़ने जैसा है। कंक्रीट सेक्शंस, हर एक का वजन 80,000 टन यानी एक पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर जितना, इन्हें जमीन पर बनाकर समंदर में तैरा कर लाया गया। फिर इन्हें 40 मीटर गहराई में मिलीमीटर परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ एक दूसरे से जोड़ा गया। ये दुनिया को एक संदेश था कि हम समंदर के नीचे कुछ भी कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो था जिसे द फाइनल किस कहा गया। जब टनल के आखिरी सेक्शन को 40 मीटर नीचे बाकी टनल से जोड़ा जा रहा था तो ये एक हाई स्टेक अंडर वाटर सर्जरी जैसा था। जीपीएस पानी के नीचे काम नहीं करता, इसलिए सोनार, लेजर और सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया ताकि 80,000 टन का वो सेक्शन इंच दर इंच अपनी जगह पर बैठे। 1 मिलीमीटर की भी चूक पूरे प्रोजेक्ट को डुबो सकती थी और अरबों डॉलर पानी में मिल जाते। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का खेल नहीं था, ये टेक्नोलॉजी, धैर्य और जियोपॉलिटिकल जिद का एक खतरनाक कॉकटेल था। ताइवान स्ट्रेट टनल, ये चाइना का अल्टीमेट सबसे सीक्रेट एम्बिशन है। एक सपना या एक धमकी, एक 135 किलोमीटर लंबी टनल जो चाइना को सीधा ताइवान से जोड़ देगी, ऐसी जगह जहां रेगुलर भूकंप आते हैं और समंदर बहुत गहरा है। टेक्निकली शायद पॉसिबल हो, लेकिन इसका असली मकसद इंजीनियरिंग नहीं, जियोपॉलिटिक्स है। ये ताइवान को एक क्लियर मैसेज होगा, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। चाइना ने इसकी प्लानिंग चुपके शुरू कर दी है। ये पुल और सुरंगें सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, ये चाइना के पावर प्रोजेक्शन के टूल्स हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिन मशीनों की जरूरत होगी वो आज तक बनी ही नहीं है। इसे बनाने के लिए विशालकाय टनल बोरिंग मशीन्स TBMS लगेंगी जो किसी शहर जितनी बड़ी होंगी और समंदर के नीचे चट्टानों को काटती हुई आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसका सबसे डरावना पहलू है इसका मिलिट्री इस्तेमाल। सोचिए, ये सिर्फ एक बुलेट ट्रेन का रास्ता नहीं होगा, ये एक अंडर वाटर मिलिट्री हाईवे बन सकता है जिसके जरिए चीनी सेना अपने टैंक, मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों सैनिक कुछ ही घंटों में सीधे ताइवान की जमीन पर उतार सकती है। ये टनल अगर बनी तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरप्राइज वेपन भी होगी। डीप सी वॉरियर्स, ज्याओलोंग और फेंडुजे। अब बात करते हैं उस मिशन की जो वहां चल रहा है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। समंदर के 3, 5, यहां तक कि 11 किलोमीटर नीचे यहां चाइना 2 चीजों का शिकार कर रहा है, रिसोर्सेज और डोमिनेंस। मिलिए चाइना के डीप सी वॉरियर्स से। पहले है ज्याओलोंग मिथिकल ड्रैगन जो 7,000 मीटर तक जा सकता है, और फिर है इससे भी जबरदस्त फेंडुजे स्ट्राइवर जिसने इंसानों को लेकर समंदर के सबसे गहरे पॉइंट मारियाना ट्रेंच यानी 11,000 मीटर से भी ज्यादा नीचे जाकर रिकॉर्ड बना दिया। इतना नीचे जाने का मकसद है वहां मौजूद खजाने की खोज। वहां पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं जहां से कोबाल्ट, निकल, कॉपर और सबसे जरूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकलते हैं।
लेकिन क्या ये सबमर्सिबल सिर्फ पत्थर उठाने जाते हैं? इन सबमर्सिबल्स के अंदर बैठे एक्वानॉट्स पर बाहर का दबाव इतना ज्यादा होता है मानो एक छोटी कार पर हजारों हाथी खड़े हों। ये सबमर्सिबल सिर्फ जियोलॉजी के लिए नहीं है। इनके हाई डेफिनेशन कैमरे और सोनार मैपिंग सिस्टम्स समंदर के तल का एक 3D नक्शा बना रहे हैं। एक ऐसा नक्शा जो चीनी नेवी को यह बताएगा कि उनकी सबमरीन्स कहां छिप सकती हैं और दुश्मन की सबमरीन्स कहां से गुजरती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को तो ये भी शक है कि ये सबमर्सिबल चुपके से उन अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स की जासूसी भी कर सकते हैं जिनसे दुनिया का 99% इंटरनेट डेटा गुजरता है। हादल क्लास डीप सी स्पेस स्टेशन। इस रेस को जीतने के लिए चाइना का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है उनका प्लान फॉर हादल क्लास डीप सी स्पेस स्टेशन। जी हाँ, स्पेस स्टेशन, लेकिन आसमान में नहीं, समंदर के 3000 मीटर नीचे। ये एक परमानेंट अंडर वाटर बेस होगा जहां चाइनीज साइंटिस्ट्स टाइकोनॉट्स नहीं, aquanauts महीनों तक रह सकेंगे। यहाँ से वो रोबोटिक आर्म्स और मिनी सबमरीन्स को कंट्रोल करके 24 घंटे 7 दिन डीप सी माइनिंग ऑपरेशंस चला सकेंगे। इमेजिन कीजिए, एक पूरा शहर समंदर के नीचे। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी बाहर आने ही नहीं दी जाती। इस स्टेशन को चाइनीज पौराणिक कथाओं के ड्रैगन पैलेस लॉन्गगोंग का कोड नेम दिया गया है। ये सिर्फ एक लैब नहीं होगी, ये एक सेल्फ सफिशिएंट अंडर वाटर किला होगा जो शायद अपनी ऊर्जा के लिए एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेगा और पानी से ही ऑक्सीजन बनाएगा। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट इसका डुअल यूज पोटेंशियल है। वैज्ञानिक रिसर्च की आड़ में यह स्टेशन चीनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए एक छिपा हुआ डॉकिंग और रीसप्लाई स्टेशन बन सकता है जहां वो दुनिया की नजरों से दूर महीनों तक छिपकर रह सकती है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा जो किसी भी देश के पास नहीं है। चीन की अंडर वाटर ग्रेट वॉल। अब हम आ गए हैं सबसे अंधेरे, सबसे सेंसिटिव हिस्से पर। वेलकम टू द अंडर वाटर ग्रेट वॉल। ये ईंट या कंक्रीट की दीवार नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये समंदर की सतह पर बिछाया गया एक अदृश्य जाल है, एक ऐसी दीवार जो सुनती है। इस नेटवर्क में हजारों हाईटेक हाइड्रोफोन्स, अंडर वाटर माइक्रोफोन्स, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और सर्विलांस वॉयज शामिल हैं। इसका सिर्फ एक काम है, दुश्मन देशों की सबमरीन्स को ट्रैक करना। जैसे ही कोई अनजान सबमरीन इस नेटवर्क के पास से गुजरती है, इसके सेंसर्स रियल टाइम डेटा सीधा बीजिंग में बैठे नेवल कमांड सेंटर को भेज देते हैं। ये सिर्फ एक अलार्म सिस्टम नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट शिकारी है। ये नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ सबमरीन की आवाज नहीं सुनता, बल्कि उसके साउंड सिग्नेचर का विश्लेषण करके यह भी बता देता है कि वो किस देश की है, कौन से क्लास की है। अंडर वाटर वॉल के कंट्रोल सेंटर्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स। इस अंडर वाटर ग्रेट वॉल का कंट्रोल सेंटर कहाँ है? वो है चाइना के कंट्रोवर्शियल आर्टिफिशियल आइलैंड्स। चाइना ने साउथ चाइना सी में छोटी छोटी चट्टानों पर लाखों टन रेत डालकर उन्हें पूरे मिलिट्री बेस में बदल दिया है, जहां रनवेज हैं, रेडार हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं। यही आइलैंड्स इस अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क के लिए नर्व सेंटर्स का काम करते हैं। समंदर के ऊपर से हवाई निगाह और समंदर के नीचे से कान लगाकर सुनना। इट्स अ कंप्लीट 360 डिग्री डोमिनेंस प्लान। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, चाइना का अंडर वाटर गेम कोई साधारण खेल नहीं है। पर्दे के सामने वो विकास और प्रोग्रेस का चेहरा दिखाते हैं, विशाल पुल, अद्भुत टेक्नोलॉजी। लेकिन पर्दे के पीछे एक साइलेंट वॉर चल रहा है। समुद्री रिसोर्सेज पर कब्जा करने की जंग और स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्तों पर कंट्रोल हासिल करने की एक शातिर चाल। उनका हर प्रोजेक्ट, चाहे वो एक टनल हो या एक डीप सी सबमर्सिबल, इसी बड़े ड्रैगन प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।